हाय फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है यानी लेप्रोसी हो गया है, जिसे हैंसन डिजीज भी कहते हैं, कोढ़ भी कहते हैं, इसका पहचान आप सरल भाषा में कैसे कर सकते हैं। यानी साधारण से साधारण व्यक्ति, कम पढ़े लिखे व्यक्ति भी इसकी पहचान कर सकते हैं। यदि शुरुआती दौर में ही सुनबहरी को यदि आप समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो आपके ये हाथ पांव की उंगली को टेढ़ा नहीं कर पाएगा। आपके ये जो सुन की बीमारी है और जो आगे बढ़ते बढ़ते हाथ पांव के उंगलियों को ये ड्रॉप कर देता है, यानी कि गिर जाता है, ये आपको होने नहीं देगा। आप सोच रहे होंगे कि चेहरे पर हमने ये दाग मरका क्यों किया है। इसलिए कि हम लोगों के देश में या विदेश में भी सभी लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं जो कि भाषा को समझे। चित्र से समझाना थोड़ा आसान रहता है। तो आप देखिए, ये जो गोल गोल ये आपको धब्बे, गोल गोल थोड़ा सा दही के छाली के तरह यानी मोटा, भैंस के चमड़े के समान, हाथी के चमड़े के समान, ये आपको ये मोटा मोटा ऐसा धब्बे हो जाते हैं। कई लोगों को जरूरी नहीं है कि ऐसा आए, लेकिन लेप्रोसी के मरीज को ये धब्बे आते हैं। तो धब्बे जब आते हैं तो इसमें आपको करना क्या है। इसमें आप जाकर देखिए कि कुष्ठ रोग का यानी आप पहचान कैसे करेंगे। लेप्रोसी एक अलग बीमारी है। सभी चर्म रोगों से ये बीमारी अलग तरह का, ये चमड़े का ही बीमारी है, लेकिन बिल्कुल अलग तरीके का बीमारी है। तो जहाँ पर भी आपको धब्बे बने हुए हैं, स्किन में चमड़ा मोटा हो गया है, तो उसमें करना क्या है, खाली वहाँ पर सेंसेशन यानी वहाँ पर देखना है कि आपको ये कलम हिला रहे हैं यहाँ, तो आपको वहाँ पर दिक्कत लग रहा है कि नहीं। जहाँ पर भी धब्बे बने, यहाँ पर कलम, हल्के हल्के कलम या कोई भी नुकीला चीज़ आप हिला कर देख सकते हैं। कोई भी नुकीला चीज़ हिला सकते हैं जहाँ पर धब्बे बने हैं। उसमें होता क्या है कि वहाँ पर चींटी भी काट रहे हैं, चींटी काटे, पिन हिलाए, अल्पिन हिलाए, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये कुष्ठ रोग का पहचान है। ये कुष्ठ रोग यदि हो गया है तो इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह के धब्बे, यदि मान लीजिए कि आप कंफ्यूज कर रहे हैं कि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग है कि नहीं, तो कहीं भी कोई भी चर्म रोग है तो उसका ये इस तरह से भी अगर दूसरा भी चमड़े का बीमारी यदि नज़र आता है, ऐसा तो नज़र किसी बीमारी में आता नहीं है, ये धब्बे धब्बे करके इसमें सुन रहता है। ऐसे धब्बे रहते हैं, लाल लाल धब्बे होते हैं और ये धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद में काले पड़ने लगते हैं। लाल धब्बे से होकर काले पड़ने लगते हैं। इसमें किसी भी तरह का खुजली नहीं रहता है। खुजली नहीं रहता है, यहाँ पर केवल चमड़ा सुन रहता है। सुन होने के वजह से ही आप सुनबहरी रोग बैठ करके समझ करके छोड़ देते हैं इलाज कराना। छोड़िए सुनबहरी है, लेकिन सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, बल्कि इसे कुष्ठ रोग और लेप्रोसी, कोढ़ के नाम से ही जाना जाता है। तो यदि आपको लेप्रोसी कुष्ठ रोग हो जाए तो इसका स्किन स्मीयर टेस्ट होता है। स्किन स्मीयर टेस्ट ज़्यादातर लेप्रोसी के मरीज को खून की कमी
होने लगती है, प्लेटलेट्स घटते जाता है। आप इसका सीबीसी का भी जांच करा सकते हैं, तो सीबीसी का भी आप जांच कराएं। तो इस तरह से यदि आपका चमड़ा कहीं पर भी गोल गोल, धब्बे धब्बे और सुन्न हो, क्या हो, एक लक्षण क्या देखना है आपको, कहीं नहीं जाना है, घर बैठे आप लेप्रोसी की बीमारी को आप समझ सकते हैं। एमडीटी दवा, इसकी उपचार एलोपैथिक द्वारा उपचार किया जाता है एमडीटी से, यानी सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि बहुत लोगों को दवा जब छोड़ते हैं तो वापस आने लगता है बीमारी। ये लेप्रोसी के साथ साथ कई बीमारियों के साथ आता है कि एलोपैथ का दवा आप खाते हैं, खास करके चमड़े के बीमारी में, तो जब तक खाते रहते हैं तब तक आपका ये बीमारी आता है। और जब तक खाते रहते हैं तो ठीक रहता है चमड़े का बीमारी, जैसे छोड़ते हैं फिर धीरे धीरे वापस आने लगता है। होम्योपैथिक दवा से आपका ये चमड़े का बीमारी, हाथी के चमड़े के समान जो मोटा मोटा हो गया है, ये होम्योपैथिक दवा लेने के बाद में बिल्कुल आपको धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा, ये मिलने लगता है। ये सामान्य त्वचा में ऐसे ऐसे दाग धब्बे धीरे धीरे इलाज के बाद में आपको बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और एक समान आपका सभी त्वचा हो जाएंगे और सुंदर हो जाएंगे। कई लोग शादी विवाह जब करने जाते हैं उस समय में एमडीटी का दवा ले लेते हैं। शादी विवाह जब भी आप करने जाएं उस समय एमडीटी का दवा भूल कर भी न लें, क्योंकि आपके चेहरे का रंग, शरीर का रंग बिल्कुल काला कर देगा। होम्योपैथिक दवा में ऐसी कोई बात नहीं होती है, होम्योपैथिक दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बीमारी को जड़ मूल से ठीक कर देता है और ये शरीर का काला नहीं होने देगा, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। कई लोगों को जब आगे बीमारी बढ़ता है सुनबहरी का, तो आपके पैर से चप्पल निकल जाएगा और चलने फिरने में आपको काफ़ी दिक्कत होगा। धीरे धीरे आपसे पैर उठेगा और हाथ में आने के बाद में हाथ भी पतला होने लगता है और उंगली भी धीरे धीरे पतला होने लगेगा। नाखून जो है धीरे धीरे ये खराब होने लगता है और आँखों का रोशनी धीरे धीरे कम होने लगता है और आँख का पलक, आपको जो हमारा इसे पलक गिर रहा है, पलक भी नहीं गिरेगा। जहाँ आपका सुनबहरी हो जाए, जहाँ पर आपको सुनबहरी हो जाए वहाँ की त्वचा जो होता है थोड़ा कड़ा हो जाता है त्वचा। मान लीजिए यहाँ पर आपका ऐसे, ये जो ऐसे है ये कलर बदल जाएगा। इस चमड़े का बीमारी से ये अलग तरह का ये कलर आपका बदल गया। इस तरह से लगभग ये धब्बे ये आपको इस टाइप का आपको ये बीमारी आता है लेप्रोसी का। और यदि कलर बदल रहा है तो आपको ये सफ़ेद दाग भी हो सकता है। लेकिन सफ़ेद दाग यदि आपको समझ में नहीं आ पा रहा है क्या है, सफ़ेद दाग जो होगा उसमें जो पिन अल्पिन चिट्टी काटेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। कहीं कहीं से आप देखेंगे तो उसी को लोग कोढ़ लेप्रोसी मान लेता है, सुनबहरी मान लेता है। लेकिन आप इस अंतर को जानेंगे तो बीमारी आपका बाल बाका भी कुछ नहीं कर पाएगा। लेप्रोसी एक खतरनाक गंभीर बीमारी जरूर है, लेकिन यदि आपको जानकारी हो गया है तो ये बीमारी आपको कुछ भी नहीं कर पाएगा। एलोपैथिक दवा लेने से पहले कोई भी बीमारी का एलोपैथिक दवा लीजिए। खास करके हम चर्चा कर रहे हैं आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग सुनबहरी में एलोपैथिक दवा लेने से पहले आप इस बात को भली भांति जानिए
कि एमडीटी से कुष्ठ रोग आपका जड़ मूल से ठीक नहीं हो पाता है, रोकथाम हो जाता है, बीमारी आगे नहीं बढ़ता है, चमड़ा सुन्न है तो सुन्न ही रह जाएगा। होम्योपैथिक दवा से यदि ये लेप्रोसी की बीमारी, ये कुष्ठ रोग जो है, कुष्ठ रोग ये मोटा चमड़ा जो हो गया है, मोटा चमड़ा रंग बदल देगा, यदि आगे आपको बढ़ने लगेगा तो आपको बहुत परेशानी करेगा। ये हाथ पांव का जो उंगली है धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है, नाखून खराब होगा, आपका नाखून खराब होने लगेगा और चेहरे का, शरीर का कलर जो है धीरे धीरे एकदम बूढ़े के तरह, ओल्ड मैन, बूढ़े के तरह आपका शरीर का चमड़ा, चेहरे का चमड़ा होने लगेगा। चमड़े में अलग तरह का ये आपको चमड़ा देखने में सुंदर नहीं दिखाई देगा, मोटा भद्दा अजब सा, जैसे धरती जैसे फटता है वैसे वैसे भी बहुत लोगों को देखने में आता है। यह बीमारी कुपोषण यानी गरीबी की वजह से होता है, खाने पीने में अभाव की वजह से होता है। ज़्यादा दिन तक होटल में, कैंटीन में आप खाना खाएंगे और घर में कलह का वजह भी इसका मुख्य कारण हो सकता है। कलह की वजह से बहुत दिन सही लोग खाना नहीं खा पाते हैं, अथवा घर में जो कमाने वाले पर्सन है, आदमी है, वो कम है, अकेले कमा रहे हैं और 10 लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं, तो सभी लोगों को फल फ्रूट्स अवेलेबल नहीं करा पाएंगे, पौष्टिक भोजन नहीं करा पाएंगे, हेल्दी भोजन नहीं करा पाएंगे, जिस कारण घर के कई सदस्यों को लेप्रोसी की बीमारी हो सकती है। यानी आपको आर्थिक तंगी के कारण, शरीर को जो न्यूट्रिशन नहीं मिलने के कारण आपका धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ते चला जाता है। यदि आपका चेहरा टेढ़ा कर दे, हाथ पांव को उंगली टेढ़ा कर दे, तो कई लोग पूछते हैं सर पहले की तरह हो जाएगा? यदि आपका समय पर इलाज चलेगा बिल्कुल पहले की तरह हो जाएगा। जो हाथ पांव का उंगली सड़ने लगता है तो उसका भी उपचार हो जाता है। यदि कुष्ठ रोग को यानी सुनबहरी को ज़्यादा दिन तक छोड़ दीजिएगा तो आपके शरीर में बाद में कीड़े पड़ सकते हैं, जो कि काफ़ी नुकसान करेगा। कुष्ठ रोग की सबसे खास बात है कि उसमें खुजली नहीं होता है, खुजली इचिंग नहीं होता है। हाँ, एलर्जी हो जाए, यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो आपको बुखार के साथ साथ में आपको दाने दाने भी निकल सकते हैं। कई लोगों को किडनी में पथरी होता है, पथरी का उपचार भी होम्योपैथिक दवा से अच्छा से हो जाता है। भूल कर भी ऑपरेशन कराने की कोशिश न करें, बहुत लोगों का किडनी भी खराब हो चुका है। खास करके यदि आप लेप्रोसी के मरीज हैं तो आपको किसी भी तरह का ऑपरेशन से बचनी चाहिए। यदि आपका शरीर लेप्रोसी का मरीज है, जल्दी कोई रिकवरी करने नहीं देता है, बीमारी को जल्दी ठीक नहीं होने देता है, यदि आपको किडनी में स्टोन हो गया है और लेप्रोसी हो गया है साथ में, यदि ऑपरेशन कराएंगे तो किडनी का ख़त्म होने का खतरा रहता है। हमने ऐसे बहुत सारे मरीजों को देखा है जिसका किडनी धीरे धीरे खराब हो गया ऑपरेशन कराने की वजह से। तो सोच समझ कर कोई भी निर्णय ले। कई लोग कहते हैं कि जो हाथ पांव ये जो काम करना बंद कर दिया है, हाथ पांव काम करना बंद कर दिया है, तो ऑपरेशन करा देने से, उसका नस को खोलने से ये बीमारी ठीक हो जाएगा। जो आपका हाथ जो है काम नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे भी फेर में मत पड़े, आप नहीं पड़े। कई लोग ऑपरेशन करा कर आते हैं, उन्हें हम देखते हैं कि कई फ़ायदा उन्हें नहीं होता है। तो वही चीज़ आप दोहराए नहीं। जब ठीक होगा, मोटा मोटी फंडा आप जान लीजिए, चाहे आप मरीज नेपाल के हों, चाहे गुजरात के हों या अन्य कोई देश के हों, मोटा मोटी फंडा है कि एलोपैथिक दवा से यानी
MDT, दुनिया में कहीं भी जाइएगा, वो डॉक्टर आपका छोटे अस्पताल का हो या बड़े अस्पताल का, आपको जब देंगे तो MDT की ही दवा देंगे। और MDT से आपका बीमारी जड़ मूल से ठीक नहीं हो पाता है, दवा छोड़ने पर वापस आने लगता है। किसी किसी को तो शुरू में ही रिएक्शन कर जाता है, तो रिएक्शन कर जाता है, कई लोगों को अस्पताल में भर्ती होनी पड़ती है, जबकि होम्योपैथिक दवा लेने में आपको किसी भी तरह का कोई संकोच नहीं रहता है, यानी कोई भी साइड इफेक्ट देखने में नहीं आता है। लेप्रोसी के साथ साथ कई बीमारियों का आपका उपचार हो सकता है। नेपाल के मरीज यदि हैं आप, और गुजराती हमारे भाई बहन है, नेपाली भाई बहन है, या बंगाली भाई बहन है हमारे, तो आप हम खास करके हमें हिंदी, इंग्लिश और भोजपुरी, बिहार का वासी होने की वजह से, यानी बिहार का निवासी, बिहार में निवास होने के कारण, यानी बिहार में घर होने के कारण हम भोजपुरी, अपना भोजपुरी भाषा ये आप हमको आता है, भोजपुरी में आप समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और गुजराती भाई बहन हैं, बंगाली हैं, नेपाल के हैं, तो आप एक हिंदी भाषी को लाइए, हिंदी भाषा जिन्हें समझ में आती है, अथवा जो इंग्लिश में जो छोटा हल्का जो स्मार्टफोन चला लेते हैं, वो अपना मैसेज कर सकते हैं, तो उनको आप बोल दीजिए कि डॉक्टर से अपनी समस्या आप बता दीजिए, और धीरे धीरे वो हमें बताने लगेंगे। जो भाषा नहीं हम समझ पाते हैं, हिंदी भाषी या हिंदी, इंग्लिश, या आपको बिहारी जो भोजपुरी भाषा है, आपके अगल बगल में कहीं पर भी होंगे, उनको आप लाएंगे तो उनकी भाषा को हम समझ पाएंगे। तो ये भाषा का लेकर के ये हमारे गुजराती भाई ने हमें गुजरात के भाषा में उन्होंने व्हाट्सएप कर दिया। मेरा सर जो है चकराने लगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ का भाषा है, ये बंगाल का भाषा है कि बांग्लादेश का है कि कहाँ का है। तो आप कृपया करके हिंदी, इंग्लिश में ही अपने मैसेज को करें, व्हाट्सएप करें, तभी हम समझ पाएंगे। तो ये चीज़ बीमारी को पकड़ने के लिए, समझने के लिए, जड़ मूल से ठीक करने के लिए धब्बे जो है, ये चीज़ जब आपको जब ठीक हो जाएंगे तो ये धीरे धीरे इस सामान्य जो है आपको धीरे धीरे ये मिलने लगते हैं। ये सब चीज़ में धीरे धीरे मिल जाएंगे, धीरे धीरे मिल करके समाप्त हो जाएंगे। तो ये बीमारी में इतना होता है, आपको किसी किसी को ब्लड प्रेशर भी हो जाता है, कान पर ये कान का चमड़ा भी मोटा होने लगता है, कान पर भी किसी किसी का अटैक होता है। कान का जब ये चमड़ा मोटा होने लगे ये कान का, तो अभी भी आप समझ सकते हैं। चेहरे पर यदि आ जाए मोटा, चेहरे का चमड़ा यदि मोटा हो जाए, कान का चमड़ा मोटा हो जाए, तो आपको समझनी चाहिए कि लेप्रोसी का प्रभाव आप में आ गया है, उससे तुरंत सावधान हो जानी चाहिए। अगर आपको लेप्रोसी संबंधी किसी भी तरह का सलाह चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 9801757533 पर आप राय ले सकते हैं, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। फिर एक बार नंबर को आपको सुना देते हैं, 9801757533। फिर एक बार से सुन लीजिए नंबर, कई लोगों को समझ में नहीं आता है।
75753। ये लेप्रोसी का बीमारी आगे बढ़ने पर आपकी आँख को प्रभावित करता है और आँख का रोशनी कम कर सकता है। सांस लेने में दिक्कत, खाने में भी दिक्कत आपको कर देगा। जैसे जैसे बीमारी आपको शरीर में बढ़ते जाता है, आपको तरह तरह का प्रॉब्लम, खास करके आपके शारीरिक शक्ति को घटाने लगता है। धूप में जाने पर आपको काफ़ी दिक्कत होने लगता है और पैचेज, जगह जगह पर फोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं। फोड़े निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि रोगी को काफ़ी कष्ट पहुंचाते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है तो हमने पिछले कई वीडियो में हाइड्रोकोटाइल नाम का दवा हमने आपको बताया है। हाइड्रोकोटाइल 30 दिन में 3 से 4 बार या 3 बार कम से कम, 30 कम पावर की दवा है। लंबे समय तक आपको इसको लेने में कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता है। हाइड्रोकोटाइल से आप केवल इसके चमड़े के बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। कुष्ठ रोग को ठीक करने के लिए लक्षण के अनुसार आपकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। 2-4 हज़ार दवाइयों में से आपको दवाइयाँ चुननी पड़ती है कि आपके लक्षण पर कौन ज़्यादा फिट बैठ रहा है। सभी लोगों के अलग अलग तरीके का इसमें दिक्कत होता है। किसी का केवल चमड़ा सुन्न हुआ रहता है तो किसी का हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो गया रहता है, जानकारी के अभाव में। आपके जानकारी के अभाव के कारण ही आपका उंगली, हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है। जो घाव बनता है वो भी जानकारी के अभाव में, जो नाखून ये सड़ने गलने लगता है, ये भी आप समय से यदि आपको जानकारी रखते हैं तो इसका उपचार करना बिल्कुल ही आसान है। कुष्ठ रोग एक साध्य बीमारी है। होम्योपैथिक दवा से आपका जड़ मूल से ठीक होने का चांस बहुत ही ज़्यादा रहता है बनिस्पत MDT के बनिस्पत। आपको इसमें चेहरा काला कभी नहीं होता होम्योपैथिक दवा लेने के कारण, और बीमारी को भी जड़ मूल से ठीक कर देता है। तो नेपाल के मरीज हैं या आप गुजराती हैं या हिंदी आपको नहीं आता है तो हमें आपको जानिए कि हिंदी, इंग्लिश और आपका बिहार का भाषा में ही आप हमें मैसेज करें तो हम समझ पाएंगे। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।